सोच के देखिए, रात के 2 बजे आप गहरी नींद में हो और अचानक से टांग में इतना तेज दर्द उठता है कि नींद तो क्या सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। ये लेग क्रैम्प का दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं देता बल्कि आपकी नींद, मोबिलिटी और दिन भर के एनर्जी लेवल को भी बर्बाद कर देता है। अगर आप या आपके घर के सीनियर्स इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 3 वेजिटेरियन सुपर फूड्स के बारे में जो ना सिर्फ टांगों के क्रैम्प को रोकते हैं बल्कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वरना आप मिस कर देंगे एक ऐसी नेचुरल रेमेडी जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल सकती है। आइए बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे फूड की जो आम है, सस्ता है और हर किसी के घर में मिलता है। अंडे नहीं बल्कि एक और पावर पैक फूड। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बनानास की। हाँ, वही केला जो हम अक्सर ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स के रूप में लेते हैं। वो एक नेचुरल पोटेशियम का पावर हाउस है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व सिग्नलिंग के लिए एसेंशियल होता है। जब सीनियर सिटीजन्स की बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उनके मसल्स ज्यादा एक्साइटेबल हो जाते हैं, जिससे क्रैम्प्स होने लगते हैं। और रात के समय जब बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, ये इम्बैलेंस और ज्यादा क्रैम्प्स का कारण बन जाता है। एक मीडियम बनाना में लगभग 420 mg पोटेशियम होता है, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए 12% डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, बनाना में मैग्नीशियम भी होता है जो मसल्स को रिलैक्स करता है, और साथ ही विटामिन B6 भी जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सुधारने में मदद करता है। विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करता है जो मसल्स और ब्रेन के बीच सही सिग्नल भेजने में मददगार होते हैं। इसका मतलब क्रैम्प्स होने का रिस्क कम हो जाता है और आपके मसल्स एफिशिएंटली काम करते हैं। रिसर्च कहता है कि अगर सीनियर लोग रोज 1 या 2 बनानास खाएं तो उनमें मसल्स क्रैम्प की फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंट तौर पर कम हो जाती है। लेकिन याद रखें, अगर डायबिटीज है तो बनानास को हाई फाइबर फूड्स जैसे नट्स या ओट्स के साथ कंज्यूम करें ताकि ब्लड शुगर स्पाइक ना हो। और सबसे बेस्ट टाइम बनाना खाने का है रात को सोने से 1 से 2 घंटा पहले। इससे ना सिर्फ आपका डाइजेशन ठीक रहेगा बल्कि पोटेशियम और मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करेंगे और क्रैम्प फ्री नींद मिलेगी। अब चलते हैं दूसरे फूड की तरफ जो है सीनियर्स के लिए एक सुपर फूड, नट्स और सीड्स। आप सोच रहे होंगे कि छोटी सी बादाम या पंपकिन सीड क्या बदलाव ला सकती है, तो बता दूं दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें ही बड़े फर्क लाती हैं। अक्सर सीनियर्स में मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है जो मसल क्रैम्प्स का सबसे बड़ा कारण होता है। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखता है। पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, कैश्यूज और पिस्ताचियोज, इन सब में मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। एग्जाम्पल के लिए 1 आउंस पंपकिन सीड्स में 168 mg मैग्नीशियम होता है जो डेली रिक्वायरमेंट का 40% है। वैसे ही आलमंड्स में 77 mg और कैश्यूज में 74 mg मैग्नीशियम होता है। साथ ही इनमें पोटेशियम भी होता है। पिस्ताचियोज में 290 mg, आलमंड्स में 200 mg, कैश्यूज में 160 mg। ये मिनरल्स आपके मसल्स को एनर्जी देने में मदद करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल को स्मूथ बनाते हैं। नट्स और सीड्स में हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। जब ब्लड सही से सर्कुलेट करता है तो मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे क्रैम्प्स का रिस्क काफी कम हो जाता है। फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स जैसे फूड्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं जो क्रॉनिक मसल फटीग और पेन का रीजन होता है। हर दिन एक छोटी सी मुट्ठी लगभग 1 आउंस नट्स और सीड्स की आपके मसल्स के लिए एक नेचुरल टॉनिक बन सकती है। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में डाल सकते हैं, सैलेड या दही के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या सिंपली इवनिंग स्नैक के रूप में ले सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा आलमंड या पंपकिन सीड्स लें तो वो रात के लेग क्रैम्प्स को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा अनसॉल्टेड, रॉ या ड्राई रोस्टेड नट्स का इस्तेमाल करें। सॉल्टेड नट्स से डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है जो क्रैम्प्स को और ट्रिगर करता है। अगर किसी को नट एलर्जी है तो उनके लिए फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स या सनफ्लावर सीड्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी सॉफ्ट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अंडररेटेड फूड की, पालक यानी स्पिनच। जी हाँ, ये सब्जी जो अक्सर प्लेट में साइड में छोड़ दी जाती है, एक्चुअली एक ऐसा ग्रीन सुपर फूड है जो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम का परफेक्ट कॉम्बो प्रोवाइड करता है। ये मिनरल्स आपके मसल्स को नॉट ओनली एनर्जी देते हैं बल्कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल को भी बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम
पोटेशियम एक साथ काम करते हैं। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है और कैल्शियम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं तो मसल क्रैम्प्स होने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। स्पिनच में फाइबर भी होता है जो डाइजेशन को इंप्रूव करता है। जब डाइजेशन ठीक होता है तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बेटर होती है और आपके बॉडी को वही मिलता है जो उसे चाहिए। सीनियर्स के लिए डेली 1 या 2 सर्विंग्स कुक्ड स्पिनच लेना एक आइडियल हैबिट है। आप पालक को सूप, सब्जी या स्मूदी के रूप में ले सकते हैं। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है लेमन जूस के साथ। लेमन का विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे फटीग और क्रैम्प्स दोनों में रिलीफ मिलता है। एक और सुपर टिप, अगर आप पालक में थोड़ा सा सेसमे सीड्स मिला दें तो आपको डबल डोज मिलता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का। और अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ एक बनाना भी ले लिया जाए तो वो होगी एक परफेक्ट एंटी क्रैम्प मील। तो दोस्तों, ये थे 3 सबसे पावरफुल वेजिटेरियन फूड्स जो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन है लेग क्रैम्प से बचने का। बनानास, नट्स एंड सीड्स और स्पिनच, इन फूड्स में वो सब कुछ होता है जो मसल्स को चाहिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन सिर्फ इन्हें खाना ही काफी नहीं है, पानी पीना इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन भी एक मेजर रीजन है क्रैम्प्स का। रोजाना कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी या कोकोनट वाटर जरूर लें। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वर्कआउट के बाद थोड़ा सा बनाना और कोकोनट वाटर एक पावरफुल कॉम्बो होता है लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करने के लिए। आप चाहें तो एक सिंपल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बनाना प्लस चिया सीड स्मूदी, लंच के साथ कुक्ड स्पिनच प्लस लेमन, इवनिंग स्नैक में रोस्टेड आलमंड्स और पंपकिन सीड्स, डिनर के बाद हल्के गर्म पानी के साथ सोक्ड रेजिन्स या सेसमे सीड्स। ये रूटीन ना सिर्फ आपके क्रैम्प्स को दूर करेगा बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा क्रैम्प किस टाइम होता है, सुबह, रात को या एक्सरसाइज के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप एक भी नेचुरल हेल्थ टिप मिस ना करें। अब वक्त है क्रैम्प्स को बोलने का टाटा बाय बाय नेचुरली। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हेल्थ सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।